दोस्तों 4 जून को नतीजे आने के बाद और सरकार बनने के फौरन बाद से लगातार कई बार ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जिसके बाद खुद बीजेपी के सहयोगी जिनकी बदौलत मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फजीयत कराई बीजेपी की, या यूं कहा जाए मोदी सरकार की फजीयत कराई। कभी चिराग पासवान तो कभी सामने आकर नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही करते रहे। लेकिन ये बात किसी ने सोची नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो आगे आकर इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। जैसे ही ऐलान किया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में यानी बीजेपी में भगदड़ के हालात बन गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जी हाँ, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जैसे ये बयान दिया गया वैसे ही दिल्ली में हड़कंप मच गया कि उम्मीद थी कि एनडीए का सहयोगी कोई इस तरह का बयान देगा, लेकिन ये क्या, उनके अपने ही सांसद ने ये ऐलान कर दिया, वो भी तब जब सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं सरकार को बने। आज मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर पढ़िए। इंडिया टीवी ने खबर छापी, केरल के एकमात्र बीजेपी सांसद ने मंत्री पद से हटने की जताई इच्छा, बताई ये वजह। दरअसल ये सुरेश गोपी हैं, केरल की त्रिशूर सीट पर सुरेश गोपी ने जीत दर्ज की। पहली दफा है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद केरल में चुनकर आया। चूंकि बात केरल से रिलेटेड थी जहां पर कभी भी कमल नहीं खिला, ऐसे में इसे अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं तो मोदी और शाह ने मिलकर सुरेश गोपी को मंत्री बना दिया। वो बात अलग है कि जब उन्होंने शपथ ली थी मोदी जी के साथ ही, उसके 4 घंटे के भीतर ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो मंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन ये मोदी शाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी 303 सीटों से घटकर 240 और कई राज्यों में तो हाफ हो गई बीजेपी। ऐसे में उन्हें ये बताना था कि ये वाली जो लोकसभा है ये भी इसलिए जरूरी है बीजेपी के लिए क्योंकि जहां कोई दिग्गज नेता बीजेपी का कमल नहीं खिला पाया वहां मोदी शाह ने कमल खिला दिया। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि केरल में कमल इसलिए नहीं खिला कि मोदी शाह की बदौलत, बल्कि सुरेश गोपी जो दक्षिण भारतीय फिल्म सिनेमा है वहां के एक जाने माने और मंजे हुए एक्टर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, हर वर्ग हर समुदाय का व्यक्ति उन्हें वोट कास्ट करता है, इसीलिए वो जीते थे। ये बात सुरेश गोपी भी जानते थे। सुरेश गोपी समझ गए जब उन्हें मंत्री बनाया गया बिना उनकी परमिशन की कि आप मंत्री हैं, उसके बाद वो समझ गए थे कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा आगे जाकर, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पहले जो उन्होंने बात कही थी उसे रफा दफा करने की कोशिश की गई थी कि आप किसी भी तरीके से अभी इस्तीफे की बात मत करिए वरना साग पर पट्टा लगेगा। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने आगे आकर ऐलान कर दिया है कि वो मंत्री बनना नहीं चाहते। आगे क्या लिखा है खबर पढ़ के बता देता हूं। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने बुधवार को एक बयान देकर हलचल मचा दी। केरल से बीजेपी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुरेश गोपी मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन विभागों में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें खुशी होगी। सुरेश गोपी ने बयान में कहा कि अभिनय उनका जुनून है और वो फिल्मों के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इसकी वजह से राज्य मंत्री के पद से हटा भी दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यानी कुल मिलाकर सुरेश गोपी ने बगावत का झंडा बुलंद किया। जो बगावत ही कही जाएगी जब आप पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप मंत्री बने रहिए, साख बचाए रखिए। वहां आप पहले भी कह चुके हैं और फिर कह चुके हैं। दरअसल जब शपथ हुई थी उसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया था वो मंत्री बनना नहीं चाहते, फिर उसके थोड़े दिनों बाद इन्हें मना लिया गया था ऐसे बयान मत दीजिए। हफ्ते भर बाद ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ कर दी थी कि किस तरीके से देश निर्माण में कांग्रेस का योगदान रहा, तमाम बातें इन्होंने कही थी। उससे भी बीजेपी की फजीयत हुई थी और अब आगे आकर एक बार फिर से कहते हैं कि मुझे मंत्री बने रहना नहीं है। उसकी वजह मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी खबर हम पढ़ लेते हैं। मंत्री पद से क्यों हटना चाहते हैं गोपी बुधवार को कोची में एक फिल्म निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने से पहले मैंने अपने नेताओं से यह बात कही थी। मैं अमित शाह से मिला था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे पास कितनी फिल्म है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास करीब 25 स्क्रिप्ट और 22 फिल्में हैं। गोपी ने कहा कि उन्हें अभिनय फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा हालांकि एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि मैं 6 सितंबर को फिल्म उट्टा कोविन के लिए अभिनय शुरू करूंगा। यानी 6 सितंबर से पहले हो सकता है कि इस्तीफा दे दें, क्योंकि मोदी शाह नहीं चाहते कि केरल के एकमात्र बीजेपी सांसद इस्तीफा दें मंत्री पद से, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं मैं समझिएगा। दरअसल केरल के अंदर क्या है कि ये जो कट्टरपंथी ताकतें जिन्हें कहा जाता है वो वहां पर कभी अपनी पैर नहीं जमा पाई। हाँ, दूसरा वर्ग जो है वो हमेशा ये कहता रहा कि केरल में मुसलमानों का राज है। अभी तो हाल में एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा, द केरल स्टोरी,
जिसमें शुरुआत में 30,000 लड़कियों के लिए दिखाया गया था कि कैसे उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, तमाम चीज़ें की गई। वो बात अलग है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी फिल्म के निर्माता को, तो उसने डिस्क्लेमर भी लिखा और बताया कि ये सच्ची घटना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहानी 3 लड़कियों से जुड़ी हुई है। माफ़ी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट अदालत में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी द केरला स्टोरी, जो एक फर्जी फिल्म है, जिसको अदालत ने भी माना, जिसे कानूनी तौर पर भी माना गया, और वहां उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी माना कि हाँ ये मनगढ़ंत कहानी है, उस फिल्म का जिक्र करके माहौल क्रिएट कर रहे थे केरल के अंदर, कर रहे थे वो कर्नाटक में, लेकिन केरल में इसका जिक्र किया था केरला स्टोरी का। सोचिए, फर्जी स्टोरी। यानी केरल को लेकर इनकी मानसिकता क्या है लोग समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, हमेशा बीजेपी एक बात को बहुत उठाती है कि कैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। मैं मानता हूं कि हाँ ये होता रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या नहीं किया है? क्या उन्होंने कभी कोई हमला नहीं किया? ये तमाम चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इनके साथ यही है कि जब ये हमला करते हैं या कुछ इस तरह से उत्पात मचाते हैं तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, और जब उसके एवज में इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि देखिए आरएसएस करता, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ गलत किया जा रहा है। केरल के लोग समझ चुके हैं, खासकर सुरेश गोपी के बारे में जिक्र करो, केरल के लोग समझ चुके हैं कि उनको कितनी मोहब्बत दी जाती है, कितना प्यार करती है बीजेपी। इसीलिए आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला। सुरेश गोपी का क्यों खुला? क्योंकि सुरेश गोपी को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, बल्कि त्रिशूर के मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय ने भी वोट कास्ट किया, जो सुरेश गोपी के फैन है, उन्होंने दिया। ये जीत सुरेश गोपी की व्यक्तिगत है, और सुरेश गोपी तो जानते ही हैं, ये मोदी शाह भी जानते हैं, लेकिन अपनी जीत, बड़ी जीत दिखाने के लिए इन्होंने ये किया। लेकिन अब सुरेश गोपी ने जैसे ही ऐलान किया कि भैया मैं तो मंत्री रहना नहीं चाहता, मतलब ये समझ लिया हलक में पूरी तरीके से बातें अटक कर रह गई। खबर क्या है पहले देखिए। नवभारत टाइम्स ने भी छापी, फिल्म में मेरा जुनून, एक्टिंग के बिना मर जाऊंगा, मुझे मंत्री पद से हटा दें, सुरेश गोपी की मोदी सरकार से। ये बार बार कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं रहना है, क्योंकि जिसकी बदौलत मैं सांसद चुना गया, जिसकी बदौलत मैं उस काम को अब छोड़कर नहीं आ सकता, मैं कम से कम उस चीज में शामिल नहीं हो पाऊंगा कि कल सवेरे उठकर मैं अपना ट्विटर हैंडल खंगालूं और देखूं कि बीजेपी आईटी सेल गंदगी फैला रहा है केरल वालों के लिए। ये नहीं झेल पाएंगे। केरल के लिए सबसे ज्यादा गंदगी, केरल और पश्चिम बंगाल, जहां अपनी जड़ें नहीं जमा पाई बीजेपी, वहां सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का काम बीजेपी करती रही, और आईटी सेल सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा किया जाता रहा। अभी देखिए केरल के वायनाड में जो कुछ हुआ, उसके बाद कितनी गंदगी फैलाने का काम किया गया, कि वायनाड में जो कुछ हुआ वो वहां के जनता ने जो फैसला किया उसके एवज में। सोचिए, इतनी गंदगी मानसिकता वाली बातें, जब इन्हीं के बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की आपदाएं आती है तो उसको लेकर ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन वायनाड के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ट्विटर हैंडल पर किया। तो सुरेश गोपी ऐसा नहीं है कि दूध पीते बच्चे, वो देख रहे हैं कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जानते हैं कि अगर वो ज्यादा दिन बीजेपी के साथ और खासकर मोदी सरकार में मंत्री रहे तो वो अपनी लोकप्रियता खो देंगे, जिस लोकप्रियता को बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अर्न किया है, उसे कमाया है। इसीलिए माना जा रहा है 6 सितंबर से पहले सुरेश गोपी मोदी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार।